नमस्कार दोस्तों, मैं मीमांशा आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने इंग्लिश फ्लुएंसी के गोल की तरफ एक कदम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसी टिप भी शेयर करूंगी जिससे आप घर बैठे प्रोफेशनल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, इस पर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश सीखने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज। इंग्लिश के बहुत सारे रूल्स होते हैं और उन सभी रूल्स के बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए कोई एक पैटर्न ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इधर ही देख लीजिए कि 8 और 8 वर्ड की सेम प्रोनाउंसिएशन है, पर लेकिन इनके मतलब अलग अलग है। EIGHT 8 का मतलब होता है 8 नंबर और ATE 8 का मतलब होता है ईट की पास्ट फॉर्म। इसी तरह से सेम स्पेलिंग वाला वर्ड READ की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। रीड और रेड, रेड रीड की पास्ट फॉर्म होती है। और आप इधर ये भी देख सकते हैं कि हाउस का प्लूरल है हाउसेस, पर लेकिन माउस का प्लूरल है माइस। हाउस का प्लूरल हाइस क्यों नहीं है और माउस का प्लूरल माउसिस क्यों नहीं है, ये हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ते हुए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना और आपको देखना है कि किस तरह से आप किस वर्ड को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ है डोंट फोकस टू मच ऑन ग्रामर। जब आप लोगों ने बचपन में हिंदी सीखी थी तो क्या आपने पहले उसकी ग्रामर पढ़ी थी? नहीं ना। आपने जिस तरह से अपने आसपास के लोगों को हिंदी बोलते हुए सुना, उसी तरह से आपने हिंदी बोलना शुरू कर दिया। इसी तरह से जब आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं उस टाइम भी आपको उसकी ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वहाँ पे आसपास ज़्यादा इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं होती, तो इसलिए मैंने आपके लिए कुछ मीडियम्स निकाले हैं जिसके थ्रू आप इंग्लिश से कनेक्टेड रह सकते हैं। सबसे पहला मीडियम जो बहुत ही ज़्यादा फन और इंटरेस्टिंग है वो है इंग्लिश मूवीज़ एंड TV सीरीज़। मूवीज और सीरीज देखना किसको पसंद नहीं होता। बस आपको इनकी लैंग्वेज हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर देनी है। इंग्लिश सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है और इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई है ना। बस शुरुआत में आप जो इंग्लिश कंटेंट देखेंगे उसको आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर उसके लिए आप सबटाइटल्स ऑन कर सकते हैं ताकि आप उसको पढ़ते रहें और आपको समझ आता रहे कि असलियत में क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। फिर कुछ टाइम के बाद आपको बिना सबटाइटल्स के भी सारी कॉन्वर्सेशन समझ आने लगेगी और आपको इंग्लिश समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है रीडिंग। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो जितना ज़्यादा हो सके उतना इंग्लिश में कंटेंट पढ़ें ताकि आपको पता चलता रहे कि सही ढंग से कैसे और कहाँ पे इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। और मन मन में पढ़ने की जगह तेज़ बोल के पढ़े ताकि आपके कानों को भी आपके इंग्लिश बोलने की आदत हो जाए और आपको पता चलता रहे कि आप क्या सही और क्या गलत बोल रहे हैं। इससे आगे आप ही को इम्प्रूवमेंट में आसानी होगी। अगली चीज़ आ जाती है लिसनिंग। अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट या फिर इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। इससे आपके कानों को जिस तरह से इंग्लिश बोली जाती है वह सुनने की आदत हो जाएगी और आपको किसी और की बोली गई इंग्लिश समझ आएगी और आपको यह फॉरेन भाषा नहीं लगेगी, एक अनजान भाषा नहीं लगेगी। जिस इंग्लिश को हम पढ़ते हैं और जिस इंग्लिश को हम सुनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर कोई अपनी कॉन्वर्सेशन में यू आर लर्निंग इंग्लिश बोलता है तो ये इस तरह से सुनाई देगा, यू लर्निंग इंग्लिश। इधर यू का य बन गया। दैट इज़ वाई अगर आपकी इंग्लिश सुनने की आदत होगी तो अगर कोई फास्ट इंग्लिश बोल रहा होगा तो उसे समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब है थिंक इन इंग्लिश। अभी हमने जितनी भी चीज़ें देखी वो था कि आप किस तरह से अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश से कनेक्टेड रह सकते हैं उसे सुन के, पर वो सुनी हुई इंग्लिश तभी काम आएगी अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे बोल के। पर लेकिन बोलने से पहले आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई कहीं पे एप्पल रखा हुआ देखते हैं तो आपके दिमाग में सेब की जगह एप्पल वर्ड आना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे जो बड़े बड़े वर्ड्स भी होते हैं वो आपके दिमाग में सीधा इंग्लिश में ही आएंगे
और आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। इंग्लिश में सोचने की आदत बनाने के लिए आप एक ये फन एक्टिविटी कर सकते हैं। सुबह उठते ही कम से कम जो भी 10 चीज़ें आप देखते हैं उनका नाम इंग्लिश में सोचें। इससे आपकी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनका आपको इंग्लिश का नाम पता चल जाएगा और आगे से आप जब भी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आप उसी तरह से उन चीज़ों का नाम यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। और अगर आप अपनी वोकैबुलरी और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल की वोकैबुलरी सीरीज को फॉलो करें, जिसमें हम आपके साथ रोज कुछ नए वोकैबुलरी के वर्ड्स शेयर करते हैं। ये है वो तरीका जिससे आप प्रोफेशनल्स के साथ रियल टाइम कॉन्वर्सेशन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो भी फ्री में। कॉल कस्टमर केयर। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी कस्टमर केयर लाइन पे कॉल करें, उनसे इंग्लिश में बात करके उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें। जो लोग कस्टमर सर्विस में काम करते हैं उन्हें प्रोफेशनल इंग्लिश ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसलिए उनका जो बोलने का तरीका होता है और प्रोनाउंसिएशन होती है वो बिल्कुल फ्लॉलेस होती है। तो आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह से कैसे क्या बात करनी है, जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा किसी भी प्रोफेशनल सेटअप में बात करने के लिए। ये थे मेरे कुछ तरीके जिससे आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में जल्दी फ्लुएंट होना चाहते हैं तो मास्टरी चैनल को फॉलो करें, जिसमें मैं आपके साथ वो कंटेंट शेयर करती हूँ जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जो आज हमने टिप्स और ट्रिक्स देखी है उन्हें ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपके पास कोई और इंटरेस्टिंग और अच्छी टिप हो इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।